तो जैक मैरी के पास जाता है और कहता है मैरी। मैरी कहती है यस, हु आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैरी, मैं जैक। मैरी कहती है डू आई नो यू। जैक कहता है मैरी तुम्हें कुछ याद नहीं, हम बाथरूम में भागे थे, हम इतने टाइम से इस फ्लैट में फंसे हुए हैं। मैरी कहती आर यू क्रेजी, 1 घंटे में ही फ्लाइट लैंड होने वाली है और मैं तो अभी 4:03 पर सो के उठी हूँ। 1 घंटे फ्लाइट लेट हो गई बट 5:03 पर ही फ्लाइट लैंड होने वाली है। जैक भाग के जाता अपनी सीट पर और फ़ोन उठाकर टाइम देखता है। टाइम हो रखा था 4:03। जैक अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि जब वो बाथरूम में बंद हुए थे तो उस वक्त शाम के 6 बजे थे और उसे बाथरूम में बंद 5-6 घंटे हुए थे, तो उस हिसाब से रात के 1 बजने चाहिए। उसके फ़ोन में 4:03 बज रहे थे जो कि एग्जैक्ट टाइम था इस फ्लाइट के लैंड होने का, वो भी आज से 45 घंटे पहले। जैक अपनी सीट से उठता है, फिर फ्लाइट अटेंडेंट के पास जाता है। वो सेम चीज़ बोलकर जैक को वापस भेज देती हैं। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए थे। हालांकि उस फ्लाइट में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, खाने को अच्छा फूड था, वाईफाई था और सब चीज़ थी। जैक मूवी देखता रहता। एक मूवी को वो कई बार देख चुका था। वो हर बार फ्लाइट अटेंडेंट के पास जाता और हर बार फ्लाइट अटेंडेंट उसको वापस भेज देती, सर 1 घंटे में फ़्लाइट लैंड हो जाएगी। अब जैक के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। वो फ्लाइट अटेंडेंट के पास गया, उसने कहा मुझे कैप्टन से बात करनी है। तो वो रोते हुए जवाब देती है सर आपसे कैप्टन बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कई बार आपने उनका ऑफर रिजेक्ट किया था, तो अब वो आपसे बात नहीं करेंगे। जैक कहता है तो वो मुझसे कब बात करेंगे? सर पता नहीं, पर हाँ जल्द ही आपसे बात करेंगे। जैक अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। ऐसे करते करते उसको 1 हफ्ता बीत जाता है और 1 हफ्ते से 1 महीना हो जाता है उसे इस फ्लाइट में। वो बार बार मूवियों को देख चुका था और उसका पारा जब चढ़ गया, जब वाईफाई भी चलना बंद हो गया, उसने गुस्से में आकर अपना फ़ोन तोड़ दिया और उसकी सीट पर लगा टैब भी तोड़ दिया। और उसने डिसाइड किया इससे अच्छा तो वो आत्महत्या ना कर ले, क्यों ना वो एग्जिट डोर खोलकर ही कूद जाए। वो एग्जिट डोर की तरफ जाता है। उसके मन में एक ही शंका थी, एग्जिट डोर खुलेगा और हवा मुझे खींच लेगी। वो जैसे ही एग्जिट डोर खोलता है, बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, सिर्फ जैसे एक ब्लैक होल हो। जैक कुछ भी नहीं सोचता, जैक कूदने ही वाला होता है कि फ्लाइट अटेंडेंट उसको पीछे से खींचती है। गुस्से में वो उसको पुश करके प्लेन से कूद जाता है। जैसे ही वो प्लेन से कूदता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर पानी से टकराया हो और वो पानी में जाता जा रहा हो। तभी उसको ऐसा लगता है वो किसी चीज़ पर बैठा हुआ है। वो झटके से आँख खोलता है और ज़्यादा घबरा जाता है। वो उसी प्लेन में था और वो अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसकी धड़कनें पहले से बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं। उसकी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट चल के आ रही थी और इस बार वो डरी हुई थी। वो कहती है आर यू ओके सर? जैक कहता है नो आई एम नॉट। वो अपना फ़ोन उठाता और देखता है फ़ोन पर टाइम हो रखा था 4:03। फ्लाइट अटेंडेंट कहती है व्हाट हैपेंड सर? जैक कहता है ये फ़्लाइट कब लैंड होगी? फ्लाइट अटेंडेंट कहती है सर बस 1 घंटे में। जैक कहता है नहीं मुझे अभी उतरना है। वो घबरा गया था। बोलती है सर आप काम हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जैक खिड़की से देखता है और इस बार उसको शहर नज़र आ रहा था। जैक की ये देखकर थोड़ी जान में जान आती है। फ्लाइट अटेंडेंट उसके लिए पानी लाती है, वो पानी पीता है। वो आस पड़ोस के लोगों से बात करने की कोशिश करता है तो वो उससे नॉर्मल बात कर रहे थे। वो कहते हैं आप क्यों घबरा रहे हो, बस हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब सब नॉर्मल था। वो पीछे मुड़ कर देखता तो पीछे मैरी बैठी हुई थी। वो कहता है मैरी? वो कहती है यस। वो कहती है आप मेरा नाम कैसे जानते हो? आप जब से इस फ्लाइट में आए हो सो रहे हो, आपको सोते हुए 30 आवर्स हो चुके हैं। जैक कैसे भी 1 घंटे बीतने का इंतजार कर रहा था। वो अपनी घड़ी देख रहा था और इस बार टाइम बदल रहा था। हर मिनट वो अपना फ़ोन बार बार चेक करता। 1 घंटे बाद फ्लाइट लैंड हो गई। वो फटाफट एयरपोर्ट से भागा और होटल आकर ही रुका। जैक ने अपना ये सारा एक्सपीरियंस तुरंत ही अपनी डायरी में लिखा और उसने ये कहानी अपनी रेडिट पर शेयर की। वो उस हादसे को अब तक भूल नहीं पाया है। कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता कि उसको बीतने में 1 महीना लग जाए। उसने एक एक पल जिया, वो भयानक पल। उसने थॉर मूवी 108 बार देखी थी। वो कैसे उस पल को भूल पाता? ये बात 2017 की है और अब इस बात को 6 साल हो गए हैं। जैक आज भी उस हादसे से उबर नहीं पाया। वो अक्सर फ्लाइट से जाना अवॉइड करता है। दोस्तों, ऐसी अजीब घटनाएं क्या आपके साथ घटी हैं? अगर घटी हैं तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। मेरी ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप मुझे अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। मैं ज़रूर लोगों तक उन्हें पहुंचाऊंगा। आपको इस कहानी के दोनों पार्ट कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या इस घटना से आपको भी एरोप्लेन में बैठने का फोबिया हो गया है? ऐसी डरावनी सच्ची घटनाओं के साथ मैं आता रहूँगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करना। आपके फीडबैक से मैं और अच्छी कहानियाँ लाऊंगा। जय श्री राम।